राजस्थान की रात की गहरी गलियों में एक दिलचस्प, डरावने और खौफनाक कहानी वाक़ा हुई। राजस्थान का एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और खीतों से घिरा होता था। इस गांव के बाशिंदों का रोजगार खीतों में था और वो रात को अपने घरों में ही सूते थे। एक खास रात, गांव की रात की खामोशी को एक खौफनाक हादसा ने बदल दिया। वो रात का वक्त था जब गांव का बच्चा राजू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उन्होंने सोचा कि वो एक पुरानी छोटी सी हवाउस में खेलेंगे जो गांव के पुराने हिस्से में वाक़ई थी। इस हवाउस का नाम चूदिया मनसन था और कहानियों में उसे एक खौफनाक जगह के तौर पर जाना जाता था। राजू और उसके दोस्त दीपक, सीमा और रिया इस हवाउस की तरफ चले गए। चूदिया मनसन के पास पहुंचकर वो दोस्त एक कमरे में दाखिल हुए। कमरे की दीवारों पर एक अजीब तस्वीर थी जिस पर एक अजीब तरीके से खुदी का लिबास पहना हुआ था। वो तस्वीर बहुत ही डरावनी लग रही थी। राजू ने दोस्तों से कहा, क्या तुम लोग देख रहे हो? ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। दीपक ने ग्रीज से जवाब दिया, राजू, ये तस्वीर बहुत खौफनाक लग रही है और मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खैराती होती है। सीमा और रिया भी खौफ में भरी हुई आंखों से तस्वीर को देख रही थी। राजू ने उन सबको चुप करने की खुदी की पूरी कोशिश की और कहा, कुछ नहीं होता, ये तो बस एक तस्वीर है। हमें खौफ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ उनके दिलों की धड़कन तेज होने लगी और उनकी आंखों का दर्द बढ़ने लगा। चौदिया मनसन के कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगे। राजू ने तस्मीम किया कि वो और उसके दोस्त चौदिया मनसन के कमरे से बाहर आए। लेकिन जब वह कमरे की दरवाजे की तरफ मड़े तो देखा कि दरवाजा बंद हो गया है। वो कोशिश करके भी दरवाजा खोलने में नाकाम रहे। राजू की दिल की धड़कन तेज हो गई और वो दीवारों को मारने लगा ताकि कोई उनकी मदद करे। वो सब चीजें उतनी जोर से मारता कि उनके हाथ में दिखाई देने लगे। अचानक एक गैर मुतौक़ा चीज हुई। चौदिया मनसन के कमरे की दरवाजा खुल गया और राजू और उसके दोस्त अंदर पहुंच गए। कमरे के अंधेरे में वो तस्वीर अब भी वही थी, लेकिन अब वो इस कमरे के अंदर हैं और दरवाजे की तरफ जाकर देख रहे हैं। राजू ने झुककर इस तस्वीर को देखा और देखा कि तस्वीर का आंखों से लिबास हट गया है और अब वो एक खूनी जिस्म के साथ खड़ी हुई है। वो तस्वीर ही नहीं बल्कि एक स्पर्ट के रूप में थी जो अब उनके सामने खड़ा था। राजू और उसके दोस्त चौंक गए और उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक लम्हे शुरू हो गई। वो इस स्पर्ट से मड़कर दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह सनसानी होती है और वो कहते हैं कि चौदिया मनसन का रूह उनके पीछे है। वह दौर दौर की राहों पर भटकते हैं और एक मखसूस जगह पर पहुंचते हैं जो भूतों की मकामी कब्रिस्तान के नजदीक होती है। वो वहां पहुंचकर एक खोदने वाली खादाई देखते हैं जिसमें एक खौफनाक ताबूत पाया जाता है। राजू और उसके दोस्त ताबूत को खोलते हैं और उसके अंदर एक पुरानी किताब पाई जाती है जिसमें चूदिया मनसन की कहानी लिखी हुई है। किताब के मुताबिक चूदिया मनसन एक बड़े गांव के राया थे जो अपने अखराजात को कम करने के लिए एक खौफनाक मुंतज़ा का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपनी मौत के बाद भी इस मुंतज़ा का इस्तेमाल जारी रखा और अब वो एक एक्सपर्ट के रूप में जिंदगी गुजार रहे थे। राजू और उसके दोस्त अब चूदिया मनसन के रूह को पकड़ने की कोशिश करते हैं और किताब में दी गई राहें पैरवी करते हैं। उन्होंने चूदिया मनसन के रूह को सलाम किया और माफ़ी मांगी कि उन्होंने उसके मकमल अजीज मकमल एक अजीब और शैतानी मवाद का इस्तेमाल किया। चौदिया मनसन की रूह ने माफ़ किया और वादा किया कि वो अब आगे से खुश रहकर पेश आएंगे और अपनी खुशी के लिए किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। राजू और उसके दोस्तों ने खुशी से गांव वापस लौटने की तरफ रास्ता भरपूर की तू लेते हैं और गांव की तरफ रास्ता भरपूर करते हैं। चौदिया मनसन की रूह के वादे के बाद गांव में अमन और सुकून की वापसी हुई और चौदिया मनसन की खौफनाक कहानी भूल गए। राजू और उसके दोस्तों ने अपने दोस्तों को इस सबक से सिखाया कि खौफनाक कुछ भी हो, अगर तुम इससे जदीदा नज़र से देखो तो तुम उसका सामना कर सकते हो। वो इस गुज़श्ता तजर्बे से सीखते हैं कि दोस्ती और मुतादीद कितनी मौसर होती है जब तुम एक मुश्किल काम कर रहे होते हो। गांव में उसके बाद कभी भी कोई खौफनाक वाक़या नहीं हुआ। चौदिया मनसन की रूह ने वादा की सच्चाई पर अमल किया और उसने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। चौदिया मनसन की कहानी
गांव की नस्लों तक मुंतकिल हो गई और लोग उसको एक खौफनाक कहानी के बजाय एक सबक सीखने का वसीला मानने लगे। इसी मजीद रोमांचक और दिलचस्प डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।